छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में मनमोहन तुझे रिझाऊं तोहे नित नए लाड लड़ाऊं बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन
बसा कर नैनन में, छुपा के तो ही नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तो ही नैनन में। मनमोहन को रिझाना है तो पहले मनमोहन को मन में बिठाना पड़ेगा। हाँ जी कि ना जी? किस किस ने मनमोहन को अपने मन की, आपने कभी मनमोहन को अपनी मन की कुठरिया में बिठाया है कि नहीं? किस किस ने बिठाया है जरा बताओ तो। आधे आधे ने बिठाया भाई। बोले मन की कुठरिया में कैसे बिठाएं भगवान को? भगवान तो मंदिर में बैठने वाले हैं बंधुओं। भगवान मंदिर में तो बाद में बैठते हैं, पहले भगवान मनुष्य के मन में बैठते हैं, हृदय में बैठते हैं। क्योंकि जब तक भगवान हमारे मन में नहीं बैठेंगे, हृदय में नहीं बैठेंगे, तब तक हम भगवान को मंदिर में भी बिठा सकते हैं। बोलो ना। भगवान को मानने वाले ही तो मंदिर बनवाते हैं ना। अभी तक हम यही तो इंतजार में थे कि कब हमारे रामलला का मंदिर बनेगा। अब जो भगवान को मानते नहीं है वो मंदिर कैसे बनवाते हैं? और जब भगवान को मानने वाले आए हैं तो अब कुछ समय तो लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन भव्य रामलला का मंदिर भी। अरे बोलो ना, एक बार जोर से बोलो जय जय। ऐसे नहीं, जैसे हनुमान जी बोलते हैं ना। हनुमान जी कैसे बोलते हैं? दोनों मुट्ठी बांध कर, दोनों हाथ ऊपर करके जय जय। जो भगवान को मानेगा, जो भगवान को मन में बिठाएगा, वही मंदिर बना सकता है। तो पहले भगवान मन में ही आते हैं, मंदिर में इसके बाद आते हैं। इसलिए मन के मंदिर में मैं तेरी तस्वीर की पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। इसलिए मन के मंदिर में भगवान की तस्वीर फिट कर लो। जैसे तुमने दुनिया वालों की तस्वीर फिट करी है ना, दुनिया वालों की समझ रहे हो ना? कैसे कहें, बातें तो बड़ी याद आ जाती है, लेकिन कभी कभार प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? हम दुनिया वालों की तस्वीर को छाती से लगाए घूमते हैं। हाय तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी, मर जाऊंगी। और एक ना एक दिन बूढ़ी हो जाती है, फिर भी नहीं मरती। दुनिया वालों को सीने से लगा कर रखोगे तो एक ना एक दिन। और मनमोहन को यदि आपने हृदय से लगा लिया प्यारे, तो एक ना एक दिन मनमोहन तुम्हें अपने गोलोक का दर्शन करा देंगे और आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। मतलब बात अच्छी नहीं लगी आपको? प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि गजराज ने अंत समय गोविंद के चरणों में मन लगाया और गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, यदि भगवान पढ़ाई लिखाई देखते तो गजराज अनपढ़ था, उसको भगवान ने अपने धाम भेज दिया। बंधुओं, भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। भगवान का प्रेम जिसके हृदय में उमड़ जाए वही भगवान का परम प्रेमी बन जाता है। भगवान ने जिस ब्रज में जन्म लिया था, ध्यान से सुनना, भगवान ने जन्म कहाँ लिया था? कृष्ण ने ब्रजमंडल में। और ब्रजमंडल में भी कहाँ पर? मथुरा में। तो मथुरा के, वृंदावन के, ब्रज के जो ग्वालवाल थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी ना थे। कोई एमए पास, बीए पास, एमएड, कौन कौन से ऐड होते हैं भगवान जाने हैं। हम तो खुद आर्ट भी फेल हैं। प्रेम से कहो, क्या बोलेंगे जी? कोई हाई एजुकेटेड थोड़ी ना थे भगवान के ग्वालवाल। लेकिन भगवान ने उन ग्वालों के साथ बैठ करके भूख आरोगा, और तो और प्रसंग आएगा कल। भगवान ने अपने सखाओं के मुख से लगा हुआ भोजन भी अपने हाथ से निकाल करके खाया। तो ये भगवान
क्वालिफिकेशन नहीं देखते साहब कि आप कितने पढ़े लिखे हो। गजराज पर कृपा कर दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, और जब दीन बंधु दीनों पर कृपा करते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसलिए बंधुओं 24 घंटे भगवान का चिंतन करते रहा करो। अच्छा, मैंने कई मैयाओं को देखा है साहब, सत्य घटना है, कई माताओं को देखा है मैंने। मैं और क्या कहूँ, मैं तो अपनी मैया की बात करूँ। मैंने अपनी मैया को देखा है, जब मेरी मैया कभी कभी भोजन बनाती है, कभी कभी कोई काम करती है ना, तो कभी कभी काम करते करते भजन गाने लगती है और हम बैठे बैठे सुनने लगते हैं। वास्तव में ये चिंतन ही तो है। और अन्य जगह पर भी मैंने कई बार देखा है कि मैया झाड़ू भी लगा रही हैं तो मन में भजन गुनगुना रही हैं, रोटियां भी बना रही हैं तो मन में भजन गुनगुना रही हैं। हाँ जी के ना जी बोलो, मेरी मैया यहाँ बैठी हुई है। और आज तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी कथा में मेरे पूज्य पिताश्री भी पधारे। हमारी मैया तो 3 दिन से कथा में आ ही रही हैं, लेकिन आज कृपा करने के लिए हम पर हमारे पूज्य पिताश्री पधारे। पिताश्री तो संसार की दृष्टि से हैं, मेरे लिए तो ये मेरे गुरु हैं। कौन हैं? यदि आप अपने पिता को पिता मानोगे तो संपत्ति के अधिकारी होगे। किसके अधिकारी होगे? जमीन जायदाद धन वैभव के अधिकारी होगे। यदि आपने अपने पिता को पिता मानने के साथ साथ गुरु भी मान लिया तो आप संपत्ति के अधिकारी तो होगे, साथ में आप पिता के ज्ञान के भी अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आज कृपा पूर्वक मेरे पूज्य पिताश्री गुरुदेव इस कथा में पधारे हैं। मैं व्यासपीठ से पूज्य पिताश्री, एक बार प्रेम से बोलो ना जी, क्या बोलेंगे? तो हम देखते हैं ना अधिकतर की झाड़ू लगाते समय, बर्तन साफ करते समय कोई मैया भजन गुनगुनाने लगती है। तो इसी को कहते हैं स्मरण। जब भगवान का स्मरण हो जाए तभी भगवान को भजने लगो, और जब भगवान को भजोगे तो एक ना एक दिन कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से गाइए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने
गली से गुजर जाएगा, कृष्ण पीने से जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण पीने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण पीने से उतर जाएगा, पार भव से उतर। बलि और राजा बलि ने अपने गुरु की कृपा से देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों का राजा बन गया। सुखदेव स्वामी यहाँ से परीक्षित को बलि बामन संवाद के रूप में एक सुंदर सा प्रसंग सुनाते हैं। तो आइए हम सब भी बलि बामन के प्रसंग को श्रवण करें और प्रेम से ऐसे ही शांति से बैठे रहें। और आज तो लड़ुअन वाली कथा है। काहे की कथा है? नंद लाला प्रगट भय आज, बिरज में लड़ुआ बटे। जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे ना वृंदावन ब्रज में, मथुरा में, तो मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज में लड़ुआ बटे थे। इसलिए कहते हैं हमारे संत वृंदावन के कि चौथे दिन की कथा जो होती है ना, वो लड़ुओं वाली कथा होती है। अब पता नहीं समिति ने आपको व्यवस्था करी है कि नहीं करी है? अरे वाह, आपके लिए हर एक चीज की व्यवस्था हमारी समिति करेगी। लेकिन बस आपसे इतना ही निवेदन है कि आप समय पर आना और समय पर पाना। जो समय पे आता है वही पाता है, और जो लेट होता है सो भगवान के यहाँ जब अकल बट रही होगी तो जो लोग आगे जा करके लाइन में लग करके अकल यानी कि बुद्धि ले रहे होंगे उन्हें तो ले ली, और जो पीछे रह गए होंगे वो बुद्धि से हीन हो गए होंगे, मूर्ख बन गए होंगे। ऐसे ये होता है कि भैया पहले आओ और पहले। इसलिए ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है। तो आइए आज की हम लड़ुआ वाली कथा में प्रवेश करें। तो प्रेम से बोलो ना एक बार। 7 दिन नजदीक हैं और हमारा गला कह रहा है कि वो मैया वाली कथा सच होगी, तो आपको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो प्रेम से बोलो ना जी, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? ऐसे नहीं, सुर ताल में बोले। जो सुर में गाए वो देवता, और जो बेसुर में गाए वो दानव। तो हम उसी श्रेणी के हैं। हम तो 1 नंबर के बेसुर हैं। देख लो, प्रेम से बोलो, क्या बोलेंगे जी? राधे राधे। इसलिए स्वर में बोलो। हम भी भाई कभी कभी कोशिश करते हैं स्वर में बोलने की, लेकिन अब आते ही नहीं तो क्या करें। लेकिन एक बार मेरे साथ स्वर में बोलो, राधे। इतने भी बेसुरे नहीं हैं हम। प्रेम से बोलो, क्या बोलेंगे जी? राधे राधे। बलि बामन की कथा का प्रसंग श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि राजा बलि तीनों लोगों को अपने कब्जे में लेकर के खुद राजा बन गए और देवता लोग दर दर भटकने लगे। अब एक दिन देवताओं ने नारायण के पास जाकर प्रार्थना करी। बोले, भगवान, बलि ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और हमें राज्य से निकाल दिया। अब आप हमें हमारा राज्य वापस दिलाओ। तब नारायण ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कश्यप अदिति के घर बामन बनकर के अवतार लूंगा और बामन के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिला दूंगा। तो देवता लोग प्रसन्न हुए और भगवान नारायण, माता अदिति और कश्यप भगवान, कश्यप अदिति के गर्भ से बामन भगवान के रूप में जन्म लेकर के आए। बोले बामन भगवान की जय। बामन भगवान अवतार लेकर के आते हैं कब? बोले भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, इसे बोलते हैं बामन द्वादशी। भादों का महीना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हमारे लाला भी भादों में आए, हमारी लाली भी भादों में आई। बरसाने में राधा जी को लाली बोले हैं।
हमारे कन्हैया को लाला बोले। तो लाला कन्हैया भी भादों में जन्म लेकर आए, लाली किशोरी राधिका भी भादों में जन्म लेकर आई, बलराम जी भी भादों में जन्म लेकर आए, और हमारे वामन भगवान भी, बोलो ना, भादों का महीना बड़ा अच्छा है। तो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन भगवान ने दिन के ठीक 12 बजे कश्यप अदिति के महल में देवताओं के कार्य को साधने के लिए अवतार ले लिया, प्रकट हो गए। एक बार प्रेम से और बोलो, वामन भगवान की। वामन भगवान का स्वरूप देखो साहब, बड़ा सुंदर स्वरूप है। छोटे से वामन भगवान हैं, छोटे छोटे से पांव हैं, छोटे छोटे से हाथ हैं, जैसा कि कोई 2, 4, 5 महीने का शिशु होता है ना, तो कैसे उसके सुंदर सुंदर सी पैया, सुंदर सुंदर से हाथ, सुंदर सुंदर से अखियां, सुंदर सुंदर से गाल, ऐसे ही हमारे वामन भगवान हैं। और हमारे वृंदावन में तो यूं कहें, जब कोई ज्यादा सुंदर लाला पैदा हो जाए ना वृंदावन में, तो वृंदावन के लोग ये कहते हैं कि अरे बहन देख तो के 100 बटुआ से मोह को लाला भयो है। टमाटर जैसे गाल हैं वामन भगवान के, सुंदर सुंदर कोमल चरण हैं, सुंदर सुंदर से नयन हैं, सुंदर सुंदर से अधर हैं, और मेरे बांके बिहारी की ऐसी बांकी छटा है वामन के रूप में कि जिसने भी वामन भगवान का दर्शन किया वो निहाल हो गए। वामन भगवान अवतार लिए, और अवतार लेकर के अदिति और कश्यप से कहते हैं, मैया मैंने तुम्हारे घर अवतार इसलिए लिया है क्योंकि मुझे देवताओं का कार्य साधना है। कश्यप अदिति ने कहा कि प्रभु आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करो, लेकिन आपने हमें धन्य कर दिया, क्योंकि जिसके घर में भगवान अवतार लेकर के आ जाएं, फिर वह घर किसी तीर्थ धाम से कम नहीं रहता। ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे कि आधे को आलस आ रहे हो। ये हम बोल के नहीं बजवा रहे हैं, हमें तो वैसे प्रशंसा से कोई मतलब नहीं साहब। आप बुराई भी करो तो स्वीकार है, प्रशंसा करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। गोस्वामी जी ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश भगवान के हाथ में है। आपको यदि यश मिल रहा है तो भी आप भगवान को शुक्रिया करो, यदि आपको कोई बुरा भला कह रहा है तो भी आप भगवान को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बदनाम वही होगा जिसका नाम होता है। जिसका पहले से ही कोई नाम नहीं, उसको क्या बदनाम करेंगे। तो प्रेम से बोलो ना जी, क्या बोलेंगे? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे अंगने में आपका क्या काम है, क्योंकि इस अंगने में आप ही का काम है। यदि आप नहीं होगे तो फिर ये अंगना किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम से बोलो ना जी। वामन भगवान कश्यप अदिति के घर जन्म लेकर आए। अच्छा, एक बात और बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या है कि भगवान वृंदावन मथुरा ब्रजमंडल में लीला करने के लिए प्रकट हुए। हम सब लोग वृंदावन मथुरा 84 कोस वाले हैं, आए महीने जाते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन क्या तीर्थ है? वृंदावन तीर्थ थोड़ी ना है। लोग कहते हैं हम तीर्थ करने जा रहे हैं वृंदावन, तो वृंदावन तीर्थों की श्रेणी में नहीं आता साहब। वृंदावन तो धाम की श्रेणी में आता है, तभी तो उसको कहते हैं श्री वृंदावन धाम। बोलो ना श्री वृंदावन धाम की। धाम में और तीर्थ में बड़ा फर्क है। थैंक यू बोला, धन्यवाद ही नहीं बोला। प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? चलो ये व्यवस्था बढ़िया होगा। लो खा लो लाला, खाओ पियो मौज करो। तीर्थ और धाम में क्या अंतर है? बड़े ध्यान से सुने। तीर्थ वह है जिस जगह का संबंध भगवान के नाम से जुड़े। बड़े ध्यान से सुनना।
जिस जगह का संबंध भगवान के नाम से जुड़े वो तीर्थ कहलाता है, और जिस जगह का संबंध स्वयं भगवान से जुड़ जाए वो धाम कहलाता है। इसलिए वृंदावन धाम है, क्योंकि वृंदावन का संबंध मेरे गोविंद से है, नाम से नहीं है, स्वयं गोविंद से है। इसलिए आज वामन भगवान आए, कश्यप अदिति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हम जैसे मनुष्य के घर अवतार लिया। हम जानते हैं आपने अवतार क्यों लिया, क्योंकि आपको देवताओं का काम बनाना है। भगवान वामन कहते हैं कि पिताजी फिर आप आज्ञा दीजिए। तो वामन भगवान छोटे से हैं, और छोटे से वामन भगवान ने आज देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनका कार्य साधने के लिए एक बटुक वामन का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया, सुंदर सा चौड़ा यज्ञोपवीत धारण किया, सुंदर से एक कमंडल धारण किया, एक हाथ में माला पकड़े हैं, एक हाथ में कमंडल पकड़े हैं, बगल में छाता दबा हुआ है, और ऐसे वामन भगवान आज कश्यप अदिति को दर्शन देकर के उनको निहाल कर रहे हैं। वामन भगवान बलि के पास पहुंचते हैं, बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। बलि कहता है कि प्रभु मैं तो आपको देख करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता हूं, लेकिन आप केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। तो वामन भगवान ने यही तो कहा था कि बलि हम जानते हैं कि आप बड़े दानी हो, इसलिए हम आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगेंगे, अधिक कुछ नहीं मांगेंगे। तो बलि ने कहा, राजा बलि ने, कि गुरुदेव ऐसा क्यों, आप ब्राह्मण देवता हो और बड़े तेजवान हो, आप कुछ और मांगो ना। तो वामन भगवान ने कहा कि हम जमीन ही मांगेंगे 3 पग। क्यों? बोले सारा झगड़ा जमीन का ही होता है। हाँ जी के ना जी, बोलो ना, अरे बोल जाओ। उसने 2 फीट जगह हमारी दवाली और दीवाल खड़ी कर दी, उठाओ डंडे, हो जाओ शुरू। सारा फसाद जमीन का ही है। तो वामन भगवान कहते हैं, राजन जमीन 3 पग ही चाहिए हमें। क्यों? बोले हम जहां भी कहीं आसन डालकर भजन करने बैठते हैं, वो जमीन का जो मालिक होता है वो हमें उठाकर भगा देता है, और बोलता है कि अरे महाराज तुम जैसे बाबाओं का बड़ा ये धंधा हो चुका है, आज आप आसन लगा के बैठे हो, कल यहाँ झोंपड़ी बना लोगे, परसों थोड़ी और पक्की झोंपड़ी बना लोगे, उसके बाद में कच्चा मकान, उसके बाद पक्का मकान, फिर रजिस्ट्री। मेरी जमीन तो गई ना हाथ से। इसलिए वामन भगवान को कोई बैठने नहीं देता अपनी जगह पर। तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, और भूमि मांग करके तीनों त्रिलोकी को 2 पग भूमि में ही नाप लिया। और आज मानो कि भगवान स्वयं भक्त के दरबार पर मांगने के लिए पहुंचे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत